हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी कृपा से मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डेली रूटीन में काफ़ी यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जितने भी टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है, इसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और इसका रूल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम करते हैं इसकी पहचान की बात। फ्रेंड्स, इसकी पहचान कैसे होती है? देखो फ्रेंड्स, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर चुका हूं या फिर लिया है, लिए हैं, ली है या फिर दिया है, दिए हैं, दी है आदि शब्द आते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमने जो है किताबों में यही पढ़ा है कि जो है हमारा जो है किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये हमारा आ गया तो ये क्या कहलाता? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता। तो फ्रेंड्स, इसकी पहचान केवल इसी से नहीं होती कि चुका चुकी आया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके और भी तरीके होते हैं पहचानने के। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम जो है हिंदी में सोचते हैं, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं तो हमें तो हिंदी में पता होना चाहिए ना कि इसकी पहचान कैसे होती है। देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपको सिंपल तरीके में बताता हूँ। सिंपल तरीका देखो, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई काम कंप्लीट है। कोई भी मान लो एक व्यक्ति होता है, कोई किसी आदमी को नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज है, तो उसको बोलते हैं हम कि यार ये बंदा तो इस काम में परफेक्ट है एकदम, यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है, उस काम में वो कंप्लीट हो चुका। तो इसमें फ्रेंड्स इस तरह के वाक्य आएंगे। देखो, चुका चुकी से है, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, तो फिर ये इस तरह से, इसका मतलब तो यही है ना कि ये कंप्लीट हो गया काम। इसका मेन मकसद ये है कि हमने जो काम किया है वो कंप्लीट हो चुका। जैसे कि मैंने एक मकान ले लिया है, या मैंने एक मकान खरीद चुका हूँ, या फिर मैंने एक गाड़ी ले ली है, या फिर मैं एक गाड़ी ले चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी इस तरह से पहचान होगी और जो है मैं इसमें पूरी वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल में क्लियर कर दूंगा, आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचानने में और ना ही कोई भी सेंटेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई हमारी पहचान की बात। अब जो हम बढ़ते हैं इसकी आगे की ओर और जो है इसको जानते हैं क्या होता है इसमें आगे। तो फ्रेंड्स, आगे हमारा क्या है? देखो, एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट। जो हमारे एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? ही माने वह और सी माने भी वह। इन दोनों का मतलब वह ही होता है, मगर ही मेल के लिए यूज किया जाता और सी फीमेल के लिए यूज किया जाता। एनी नेम, राम, श्याम, गीता, अनीता, सुनीता, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। रिलेटिव्स कोई भी हो हमारा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। और इट, ये हमारे होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ में क्या किया जाएगा? हमारा हैज का यूज किया जाएगा। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है इसके अंदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज किया जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता। बहुवचन करता में क्या है? हमारे जो सब्जेक्ट हैं, आई माने मैं, या फिर यू माने तुम या आप, वी माने हम और दे माने वे। इनके साथ में क्या है? ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा क्या किया जाएगा? हैव का यूज किया जाएगा। ये ध्यान रखना आप। फ्रेंड्स, देखो, कोई भी जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हैज और हैव का यूज कहीं पर भी हमारा अगर होता, देखो हमारे ग्रामर के अंदर काफ़ी यूज होता है, इंग्लिश के अंदर हैज हैव का काफ़ी यूज होता, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये तो हमारी देखो शुरुआत है, क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हम इसमें ही क्लियर करना चाहते हैं इनकी प्रॉब्लम को कि हैज का यूज कहाँ होता है और हैव का यूज कहाँ होता है। देखो, केवल ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में ही नहीं होता ये यूज हैज हैव का, और भी काफ़ी जगह होता। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज किया जाता और जो प्लूरल के साथ में है हैव का यूज किया जाता। जहाँ पर भी हैज हैव का यूज होता है, ये पक्की बात है कि ये जो है इनका यहीं पर होता है यूज। तो फ्रेंड्स, ये तो ही हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या क्या होगा? सिंगुलर के साथ में जो है हमारा हैज का और हैव का हमारा प्लूरल के साथ में। आगे बढ़ते हैं। मैंने नोट लिखा, बहुत ही प्यारा है। देखो, अगर हमारा कोई भी टेंस परफेक्ट टेंस है तो उसमें क्या हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। देखो फ्रेंड्स, हमारा
टेंस कोई सा भी है, चाहे वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, कोई सा भी अगर हमारा टेंस है तो उसमें क्या होगा, हमारी जो वर्ब की है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे कि वर्ब में हम ले लेते हैं, जैसे हमारी जाने के लिए गो होती है, गो माने जाना होता, फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड होगी इसकी वेंट, और थर्ड होगी इसकी गोन। गो वेंट गोन, ये हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हमारा क्या किया जाएगा, जो हमारा परफेक्ट टेंस होगा, कोई भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अगर हमारा परफेक्ट है वो, तो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे कि और ले लेते हैं, कम केम कम, कम माने आना होता, केम और कम, आने की कम केम कम होती है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, केम हमारी सेकंड फॉर्म, और थर्ड भी हमारी जो है कम होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो है थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आगे की ओर बढ़ते हैं और हम इसके जानते हैं रूल। अब इसका रूल क्या होगा, देखो फ्रेंड्स, इसका रूल होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि ही, सी, कोई भी है, राम है, श्याम है, मेरे पापा हैं, या फिर मैं हूँ, तुम है, वे हैं, तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, हैज या हैव। सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में हम हैज का यूज करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करना हमें, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में हमें क्या करना, वर्ब की जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी, ये ध्यान रखना पूरे सेंटेंस में, मैंने आपको बता दी, जो भी परफेक्ट टेंस होंगे उनके साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, प्लस उसके बाद जो भी बचा बाकी ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं इसके बारे में, इसको एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, वह गाना गा चुकी है। देखो वह गाना गा चुकी है या उसने गाना गा लिया है, तो इसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें चुका चुकी तो नहीं, जरूरी नहीं है ना, तो इसमें वह गाना गा चुकी है या उसने गाना गा लिया है या उसने गाना गा दिया है, मतलब तीनों का सेम है। इसकी पहचान देखो, हम हिंदी में सोचते हैं तो हमें हिंदी में सोचते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए, तो इसका यही होगा, और इसके अलावा इसकी कोई पहचान नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम इसका बनाते, देखो ये चुका चुकी से आ गया, यहाँ पर देखो गाना गा लिया भी हो सकता था या फिर गाना गा दिया भी हो सकता था, तो मतलब तीनों का सेम है, क्योंकि हमारा काम जो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब इसका सेंटेंस हम बनाते हैं। सेंटेंस क्या होगा हमारा, वह गाना गा चुकी है, तो वह क्या हमारी, ये लड़की है, लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, सी, लड़की हमारी होती है सी और लड़का होता है हमारा ही। तो लड़की सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, हैज, सी हैज संग सॉन्ग, सी हैज संग सॉन्ग, संग द सॉन्ग, सॉरी, सी हैज संग द सॉन्ग। देखो सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म इसकी संग होती है, सिंग, सैंग, संग, गाना गाना, तो इसकी हमारी थर्ड फॉर्म होती है संग। गाना गा चुके हो, यू हैव संग द सॉन्ग, क्योंकि आप प्लूरल हो तो उसके साथ में हैव कर लगेगा। हम गाना गा चुके हैं, वी हैव संग द सॉन्ग। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो है, इसमें ये ध्यान रखना कि थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने ये किताब पढ़ ली है, मैंने ये किताब पढ़ ली है। देखो इसमें चाहे मैंने किताब पढ़ ली है या मैं किताब पढ़ चुका हूँ या मैंने ये किताब पढ़ दी है, मतलब तीनों का सेम ही है, कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, वो हमने कर लिया है। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस ही है, क्योंकि जब हमने कर लिया वो काम, तो जो है ये हमारा परफेक्ट टेंस है। तो फ्रेंड्स इसका बनाते हैं हम, देखो सेंटेंस क्या है, ये मैंने यह किताब पढ़ ली है, तो मैंने यह किताब पढ़ ली है, इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले आई है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, मैंने यह आई के साथ हैव का यूज प्लूरल है, आई हैव रेड दिस बुक, पढ़ने के लिए बोलते हैं रीड, तो रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है रीड होती है, सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म भी होती है रेड। और इसमें ये ध्यान रखना कि तीनों की स्पेलिंग सेम होती है, केवल हम जो प्रोनाउंस करते हैं उसे रेड करते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म को। तो आई हैव रेड दिस बुक, इसका क्या हो जाएगा, आई हैव रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है, तुमने यह किताब पढ़ ली है, यू हैव रेड दिस बुक, हमने यह किताब पढ़ ली है, वी हैव रेड दिस बुक, राम ने यह किताब पढ़ ली है, राम हैज रेड दिस बुक। तो फ्रेंड्स इस तरह से होगा। और देखते हैं नेक्स्ट, सीता ने खाना बना दिया है, सीता ने खाना बना दिया है, या सीता खाना बना चुकी है, या सीता ने खाना बना लिया है,
मतलब तीनों का सेम ही है। देखो हिंदी में इसके अलावा और कोई सोचा ही नहीं जाता परफेक्ट टेंस में, और इसकी पहचान भी यही होती है। ये चुका चुकी पे नहीं अटकना है, हमें पूरे अंदर तक घुसना। तो आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें काम जो कंप्लीट हो चुका, हम इसमें काम चुका भी लगा सकते हैं, दिया भी लगा सकते हैं, लिया भी लगा सकते हैं, जो भी मतलब हमारा कंप्लीट है। जो हमें काम कंप्लीट हो गया, तो काम कंप्लीट का मतलब है कि हम हिंदी में ऐसे सोचते हैं कि मैंने वो खाना खा लिया, या फिर खाना खा चुका है, लिया है, तो मतलब तो एक ही है ना। तो फ्रेंड्स इसको बनाते हैं। हम देखो, हम सीता ने खाना बना दिया है, तो इसमें क्या है, सीता सब्जेक्ट लेंगे पहले हम। सब्जेक्ट सीता होगी हमारी, सीता हमारी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सीता हैज, बनाने के लिए बोलते हैं खाना बनाने को कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुकड। सीता हैज कुकड द फूड, सीता हैज कुकड द फूड। सीता ने खाना बना लिया है या बना चुकी है, मतलब सेम है। मेरी मम्मी खाना बना चुकी है, माई मदर हैज कुकड फूड। मेरा भाई खाना बना चुका है, माई ब्रदर हैज कुकड फूड। तो बनाने के लिए कुक का भी यूज किया जाता, मेक का भी किया जाता। अभी हम कुक पे ही चलेंगे, इसका वो थोड़ा सा मेक का भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक से भी, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला सेंटेंस। तुमने कपड़े धो दिए हैं, तुमने कपड़े धो दिए हैं, तुमने कपड़े धो दिए हैं, या तुम कपड़े धो चुके हो, या तुमने कपड़े धो लिए हैं, मतलब सेम है। ये आ गया ना हमारा, तीनों का मैंने जो आपको बताया। अब इसमें क्या करेंगे, तुमने, तुमने क्या है, यू, सब्जेक्ट वगैरह हो गया यू। यू के लिए करेंगे हैव। धोने के लिए बोलते हैं वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड, वॉश्ड द क्लोथ्स। यू हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, तुमने कपड़े धो लिए हैं, धो चुके हो या धो दिए हैं। मैं कपड़े धो चुका हूँ, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। मेरी बहन कपड़े धो चुकी है, माई सिस्टर हैज वॉश्ड द क्लोथ। इस तरह से जो है हमारे सेंटेंस होंगे। केवल आपको पहचान के अंदर घुसना है, पहचानना है। पहचान क्या है, सबसे बड़ी बात है कंप्लीट हो चुका काम, बस ये ध्यान में रखो। हम हिंदी में सोचते हैं और हम हिंदी में ऐसा ही सोचते हैं, इसके अलावा और कुछ सोचते भी नहीं है। तो ये हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राम ने खाना खा लिया है। इसका कुछ भी बना सकते हैं हम, राम ने खाना खा लिया है, राम खाना खा चुका है, कुछ भी बना सकते हैं हम। काम कंप्लीट हो गया ना हमारा, तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे राम। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, राम हैज। उसके बाद क्या है हमारा, खाना खाना, ईट माने होता खाना खाना, इसमें हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, ईटन हो जाएगा। राम हैज ईटन फूड, राम ने खाना खा लिया है। राम हैज ईटन फूड, राम ने खाना खा लिया है। तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन फूड। और हमने खाना खा लिया है, वी हैव ईटन फूड। सीता ने खाना खा लिया है, सीता हैज ईटन फूड। तो फ्रेंड्स कुछ भी बना सकते हो आप जो है नाम बदलो और वर्ब बदलो। खाने की बजाय पीने की बना लो, सोने की बना लो, नहाने की, धोने की, कुछ भी बना लो। नेक्स्ट देखते हैं हम, मेरा भाई सो गया है। मेरा भाई, देखो ये भी तो काम कंप्लीट हो गया, मेरा भाई सो गया, मेरा भाई दिल्ली चला गया। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट, ये हमारा परफेक्ट टेंस में आते हैं। मेरा भाई, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, इस तरह से ये जो है सारे यही आते हैं। मेरा भाई, अब क्या हमारा, मेरा भाई सो गया है, तो यानी कि काम कंप्लीट हो गया, वो सो गया ना। तो मेरा भाई सब्जेक्ट है, तो इसमें सबसे पहले माई ब्रदर, माई ब्रदर हैज स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म लगेगी, स्लीप फर्स्ट फॉर्म होती है, स्लेप्ट। माई ब्रदर हैज स्लेप्ट, मेरा भाई सो गया है या मेरा भाई सो चुका है। तो इसका यही होगा, मैं सो चुका हूं, आई हैव स्लेप्ट। मेरा पापा सो चुके हैं, माई फादर हैज स्लेप्ट। कुछ भी बना लो। और देखते हैं नेक्स्ट, हम कार्य समाप्त कर चुके हैं। हम कार्य समाप्त कर चुके हैं, या हमने काम समाप्त खत्म कर लिया है, या फिर हम काम खत्म कर दिया है। तो इस तरह से कुछ भी होगा, ये मेन मकसद ये है कि हमारा जो है इसमें काम कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा,
हम कार्य समाप्त कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, हम वी माने हम होता, वी के लिए क्या करेंगे हम, हैव, वी हैव, कंप्लीट करने के लिए फिनिश बोल सकते हैं हम, समाप्त करना या कंप्लीट करना, वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड वर्क, हम काम समाप्त कर चुके हैं या खत्म कर चुके हैं या हमने खत्म कर दिया है। कुछ भी आप जो है, कुछ भी अपना हिंदी में जो भी सोचो, इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है। तो इसमें फ्रेंड्स इस तरह से सारे सेंटेंस होंगे, इसकी पहचान इसके अलावा और कुछ नहीं होती है। हिंदी में देखो, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप, मैं जैसा मैं सोचता हूँ इसके अलावा मैं भी नहीं सोचता कि मैंने ये काम कर लिया है या कर चुका हूँ, मैंने कुछ भी कर लिया है। जो हमारा काम जो है पहले हो चुका है, यानी कि परफेक्ट हो चुका है। इसका मतलब ये देखो, परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ जो है परफेक्ट है, यानी कि कंप्लीट है कोई काम। तो कोई भी काम कंप्लीट होगा तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज होगा, और उसके सोचने के लिए पहचान के अलावा इसके और कोई तरीका नहीं होता। इसकी यही पहचान होती है और कुछ नहीं है। आप जो है किताबों में केवल क्या होता है, चुका है चुकी से पहचानते हैं। अब हर काम में चुका चुकी तो नहीं लगा सकते ना। अब जैसे कि मेरी मम्मी ने पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया, तो अब वो तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया, ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या तुम खाना खा चुके हो। अब मतलब तो एक ही है ना। देखो कुछ भी लगा लो आप, जैसे कि आपने पहले कोई भी काम कर लिया, आपने कोई भी पढ़ाई की हुई है, आपने कोई कहीं पर काम किया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो, और जो है अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करो। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। तो फ्रेंड्स अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और फ्रेंड्स एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि देखो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं बोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा ही लिखता हूँ, क्योंकि समझाने का मेरा मेन जो मोटिव होता है वो होता है कि आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए सॉरी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके काम आवे कि ये क्या लिखा क्या नहीं लिखा। मैं तो पढ़ा के चला गया, तो बाद में क्या हुआ क्या नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में।